विश्व में जितने भी विद्वत जन हैं, पंडित जन हैं, बुद्धिमान लोग हैं, वो सब जो वेद है प्रमाण मानते हैं। बंद कर दें मुझे क्या आवाज़ नहीं आ रही। जैसा आपको कम विश्व में जितने भी महानतम लोग हैं, बुद्धिमान हैं, जो पंडित जन हैं, जिनकी बात को सुना जाता है, जिनकी बात को माना जाता है प्रमाण के रूप में, वो सब लोग जब आध्यात्म की बात आती है तो वेदों को प्रमाण मानेंगे। वेद का मतलब क्या है? शास्त्र। शास्त्र मतलब जो हमें जीवन को जीना सिखाए, अनुशासित जीवन जीना सिखाए। बुक ऑफ नॉलेज यानी कि ज्ञान की पुस्तक, उसको बोलते हैं। वेद शब्द जो है वो विद धातु से आया है। विद का मतलब जानना। किसको जानना? अपने आप को जानना। ठीक है, इसीलिए जो वेदांत है, वेदांत मतलब वेदों का सार। वेदांत मतलब वेद यानी कि वेद ज्ञान, और अंत मतलब उसका निचोड़, उसका एसेंस, उसका सार। तो वेदांत का अर्थ, वेदांत का सबसे पहला सूत्र है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, यानी कि अब ब्रह्म के बारे में जिज्ञासा करो। ब्रह्म का अर्थ है आत्मा, ब्रह्म का अर्थ है भगवान, ब्रह्म का अर्थ है आध्यात्म। यानी कि अब आध्यात्मिक विषयों के बारे में जिसका संबंध आत्मा और भगवान से है, उसके बारे में जिज्ञासा करो। क्योंकि शरीर के बारे में तो हम लोग अक्सर जिज्ञासा करते ही रहते हैं। इतने सारे 84 लाख योनियाँ हैं, कुत्ता है, बिल्ली है, सुअर है, पक्षी है, ये सब लोग कुछ ना कुछ जिज्ञासा करते ही रहते हैं। लेकिन कुछ आदर्श जिज्ञासा होती हैं, कुछ आदर्श प्रश्न होते हैं और उनके कुछ आदर्श उत्तर होते हैं। तो ये जो आदर्श प्रश्न है हमें यही करने चाहिए। महाराज परीक्षित ने भी सुखदेव गोस्वामी से आदर्श प्रश्न ही किए थे। वो ये नहीं पूछे कि मेरे को खाना कहाँ से मिलेगा, मुझे रहने को कहाँ से मिलेगा, मुझे ये कहाँ से मिलेगा, वो कहाँ से मिलेगा। ये सब जीवन की जो उपलब्धियाँ हैं ये हमें आराम से मिल जाती हैं। लेकिन जो आदर्श प्रश्न है, आध्यात्म के बारे में प्रश्न है, उसका उत्तर हमें वेद में मिलता है। वेदों के दो भाग, एक है श्रुति, एक है स्मृति। श्रुति क्यों बोलते हैं उसको? क्यों? जो गुरु से सुना, जो परंपरा जो भगवान से परंपरा चलती आ रही है, उनमें जो भगवान के प्रमाणिक प्रतिनिधि हैं उनसे श्रवण किया, उसको बोलते हैं श्रुति। ठीक है, और हमारा जो वैदिक कल्चर है, जो हमारा वेद का सिस्टम है, जिस परंपरा को, जिस सिस्टम को हम लोग पुराने समय से चलाते आए हैं भारतवर्ष में, उसके अंदर आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने का सरल तरीका है। जो भगवान के विशुद्ध भक्त हैं, जो इस ज्ञान को भगवान से सुने हैं, परंपरा में सुने हैं, ठीक है, उनसे ज्ञान ग्रहण करना विनम्र भाव से। ये हमारी परंपरा रही कि आध्यात्मिक ज्ञान किताबों से पढ़ने से ज़्यादा जो श्रवण पंथ है, श्रौत पंथ है, ठीक है, उससे ग्रहण किया जाता है। ऐसा नहीं कि जो मेरा मन किया, जैसा मेरा मन किया, जो व्यक्ति मुझे समझ में आ गया, जो जैसा भी व्यक्ति मुझे समझ में आ गया, मैंने उसी के हिसाब से कुछ ज्ञान ग्रहण कर लिया और मैं उस ज्ञान को प्राप्त करके सिद्धि को प्राप्त कर जाऊंगा। ऐसा नहीं। दो पंथ हैं, एक आरोह पंथ है और एक अवरोह पंथ है। कोई जानता है इनका मतलब? आरोह पंथ, अवरोह पंथ। आरोहण का मतलब होता है चढ़ना, ठीक है, और अवरोहण का मतलब होता है उतरना। तो हमारा जो पंथ है वो है आरोह पंथ, यानी कि हम जो इस परंपरा में, जो परंपरा भगवान से चलती आ रही है, उसमें गुरु को अप्रोच करते हैं, उनसे ज्ञान प्राप्त करते हैं, और उनको जो ज्ञान दिया है वो उनके गुरु ने दिया है, उनको ज्ञान उनके गुरु ने दिया है। ऐसे करते करते प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा से जो ज्ञान आता है, हमें उसी ज्ञान को स्वीकार करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि रास्ते में चलता फिरता कोई भी व्यक्ति है वो भगवान, अपने से आजकल एक फैशन बन गया है कि गली में भगवान, बहुत सारे भगवान घूम रहे हैं। कोई कहता है कि मैं भगवान हूँ, वो कहता है वो भगवान है। कोई कुछ हवा में सोना दिखा देता है, हवा में कुछ जादू दिखा देता है, तो हम उसको भगवान समझना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं है। पराशर मुनि ने भगवान के 6 सिम्टम लक्षण बताए हैं। कोई जानता है कि भगवान के 6 लक्षण क्या? बताइए।
भगवान सबसे ज़्यादा खूबसूरत है, हम्म सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है, हम्म सबसे ज़्यादा ज्ञानवान है, हम्म सबसे ज़्यादा वैराग्य है, हम्म सबसे ज़्यादा फेमस है और धनवान है। धनवान है। ये 6 चीज़ें, धन यानी पैसा, सुंदरता, ज्ञान, शक्ति, वैराग्य और एक और क्या है? धनवान, धनवान तो हो गया, धनवान तो है। पैसा, पैसे, फेमस। बलशाली। शौर्य यानी कि फेम, प्रसिद्धि। जिसके पास अनामय मात्रा में हो, अनलिमिटेड अमाउंट में हो, ऐसे को ही भगवान कहा जाता है। ठीक है, तो यदि कल को कोई राह चलता हुआ व्यक्ति आपको कहे कि मैं भगवान हूँ, तो ठीक है, भगवान कृष्ण थे, उन्होंने 3 या 4 साल के थे, अपनी इस छोटी सी उंगली पे पर्वत उठा दिया था। तो आप उसे बोलिए, उठा के दिखाइए, क्या आप पर्वत उठा सकते हैं? अरे पर्वत छोड़िए, आप 1 किलो का पत्थर अपनी इस उंगली पे उठा सकते हैं? तो वो संभव नहीं है। तो ऐसे भगवान को मुंह पे जूता मारना चाहिए। ऐसे सो कॉल्ड भगवान की वजह से ही क्या कहते हैं, ये समाज में भ्रांतियां फैलती हैं। हमें ऐसे सो कॉल्ड तथा कथित भगवानों का आश्रय नहीं लेना है। जो अपना उद्धार नहीं कर सकता, वो हमारा क्या उद्धार करेगा? ठीक है, तो इसीलिए भगवान की हमें पहचान होनी चाहिए और उस परंपरा की हमें पहचान होनी चाहिए। अब जब हम उस ज्ञान को प्राप्त करेंगे, तो उस ज्ञान को प्राप्त क्यों करें? उसका क्या उद्देश्य है ज्ञान प्राप्त करने का? उस ज्ञान को प्राप्त करने का उद्देश्य है तमसो माँ ज्योतिर्गमय। तमसो माँ ज्योतिर्गमय का मतलब होता है कि हम लोग तमोगुण में हैं। तमोगुण समझते हैं, जिसमें हम अपनी पहचान को भूले हुए हैं या गलत पहचान किए हुए हैं अपनी। तो उस गलत पहचान से हमें अब तमसो माँ ज्योतिर्गमय, प्रकाश की तरफ जाना है। प्रकाश में जब हम अपने आप को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं, ये वेद का उद्देश्य है, ये शिक्षा का उद्देश्य है। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय, यानी कि हम अभी इस समय जो अवस्था है वो मृतावस्था है हमारी। क्यों? हम आत्मा के ज्ञान के प्रति सोए हुए हैं, मरे हुए जैसे हैं एक प्रकार से। तो जब हम अमृत की तरफ जाएंगे, अमृत का मतलब है ये शरीर मरता है, हर क्षण मर रहा है, हर क्षण बदल रहा है, ठीक है, लेकिन आत्मा ना तो मरती है ना परिवर्तन होता है उसके अंदर, भगवान गीता में बोलते हैं। तो उस अमरत्व की तरफ जाना है हमें। यदि हम उस ज्ञान को प्राप्त कर लें तो हम अमर हो जाएंगे। ये भगवान गीता में बोलते हैं, सौम्य तत्व आय कल्पते, ऐसा व्यक्ति अमरता के लिए क्वालिफाइड है। तो चाहे हम कितना ही बुद्धिमान क्यों ना हो, चाहे हम MMA हो या PhD इन क्या बोलते हैं उसको, लेदर टेक्नोलॉजी हो, टैनरी एक्सपर्ट हो, ठीक है, बहुत बुद्धिमान अपने आप को समझ लें। कोई बोलता है महाराज हम MMA हैं, तो आप MMA हो या आपने संसार की कितनी डिग्री क्यों नहीं प्राप्त कर रखी है? संसार की कितनी ही डिग्री क्यों नहीं प्राप्त कर रखी है आपने? ठीक है, हम सभी तमोगुण में हैं। क्यों हम तमोगुण में क्यों हैं? क्योंकि हम अपनी वास्तविक पहचान भूले हैं। भौतिक दृष्टिकोण से, भौतिक नॉलेज प्राप्त कर लेने से हम अध्यात्म के प्रति बुद्धिमान नहीं हो जाते। क्यों? वो आपको आपके शरीर तक सीमित रखता है। मोरलेस हम अपने शरीर को ही देखते रहते हैं। आप में से कितने लोग ये जानते थे यहाँ आने से पहले या फिर जुड़ने से पहले कि हम ये शरीर नहीं आत्मा है? 1 2, ठीक है, चलो अच्छी बात है, लेकिन कम लोग जानते थे, क्योंकि लोग ज़्यादातर आत्मा शब्द समझते हैं भूत प्रेत। सामान्य जन जो आत्मा समझते हैं वो भूत प्रेत ही समझते हैं। ठीक है, तो ये ज्ञान होना कि हम शरीर नहीं आत्मा है, ये आप देख रहे हैं। और भी आप बाहर जाके देखेंगे तो लोग, आप जब उनसे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा। अभी ठीक है? सबको सुनाई दे रहा है? ठीक है ना? आप लगा ही लो, ये वाले आपके मुंह से आ रही है। मेरे मुंह से आवाज आ रही है। आपके वैसे गीता है सफिशिएंट, के मुंह से सुन रहा है।
ठीक है, अगर नेचुरली सुनाई दे रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। तो इसकी आवृत्ति कर दूंगी ना? नहीं है? ये अच्छा, इसकी snap आवश्यकता करते है। हैं। ठीक है, तो यदि हम तमोगुण से सत्वगुण में जाना चाहते हैं, तमोगुण का अर्थ होता है अंधकार, जिसमें हम सही को गलत और गलत को सही समझते हैं। रजोगुण में रहता है कंफ्यूजन, सही और गलत की पहचान नहीं होती। और सत्वगुण में रहता है प्रकाश। प्रकाश मीन्स हमें वो चीज़ अपने वास्तविक स्वरूप में समझ में आती है। तो हमारे जीवन का सबसे पहला उद्देश्य है कि हम कोई भी आध्यात्मिक चीज़ समझना चाहते हैं तो हमें सत्वगुण की तरफ आना। ठीक है, ये हमारे आध्यात्मिक जीवन की शैली। यदि हम वेद को पढ़ना चाहते हैं, वेद को समझना चाहते हैं, श्रुति स्मृति को समझना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें मोड ऑफ गुडनेस यानी कि सत्वगुण में आना होगा, जिसका लक्षण है प्रकाश। जो हमारे शरीर की समस्त इंद्रियां, शरीर के समस्त द्वार ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं कि हर चीज़ की एक क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग होती है। माइंड में कोई, मन में किसी प्रकार का कोई चंचलता, किसी प्रकार का कंफ्यूजन, किसी प्रकार का डाउट, किसी प्रकार का ये नहीं रहता। क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग। और उसका सबसे पहला लक्षण है ये जानना कि हम ये शरीर नहीं हैं। आध्यात्म का अर्थ है आत्मा, आध्यात्म का अर्थ है भगवान। ठीक है, आध्यात्म का शरीर से कोई विशेष लेना देना नहीं, शरीर से केवल इतना लेना देना है जिससे हम आध्यात्मिक कार्यकलाप कर सकें, क्योंकि ये शरीर नश्वर है। ठीक है, हमारा जो शरीर है, यदि हम अपने आप को मानते हैं कि हम ये शरीर है तो ये हमारा बहुत बड़ा तम है। इसीलिए ये ज्ञान हमें मिल सके कि हम सत्वगुण में कैसे जा सकते हैं, आध्यात्म की ओर कैसे जा सकते हैं, भगवद गीता का प्रवचन किया गया भगवान की ओर से। अर्जुन भगवान के नित्य सखा हैं, भगवान के पार्षद हैं, समस्त प्रकार के मुसीबतों से मुक्त हैं। उनका एक नाम है गुड़ाकेश। गुड़ाकेश का अर्थ होता है गुड़ाका ईश, यानी कि जिसने नींद को जीत लिया हो, तमोगुण को जीत लिया हो। कोई है यहाँ पे जिसने नींद को जीत रखा है? हाथ खड़ा कीजिए। कोई नहीं है ना यहाँ पे। जब तक 6 घंटे 8 घंटे नींद ना आ जाए तो आदमी को चैन नहीं आता। तो अर्जुन क्योंकि भगवान के नित्य सखा हैं, तो वो भी दिव्य धरातल पे स्थित है। वो मुक्त है इन सब प्रपंचों से, इन सब मुसीबतों से। ये आहार, नींद, सोना, जितनी भी हमारे शरीर की रिक्वायरमेंट या फिर शारीरिक स्तर से मुक्त है। लेकिन वो हमारी ओर से भगवान से प्रश्न पूछ रहे हैं कि हमारे नित्य कल्याण किसमें। यह है अर्जुन का प्रश्न। तो अर्जुन हमको दिखा रहे हैं, सिखा रहे हैं कि हम लोग तमोगुण से सत्वगुण की तरफ कैसे जा सकते हैं। यदि ऐसा नहीं होगा तो हम आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाएंगे। हम हो सकता है पुस्तक पढ़ें, ठीक है, इधर उधर से श्रवण भी कर लें, लेकिन सत्वगुण में आए बिना हम वास्तविक ज्ञान यथार्थ रूप में लाभान्वित नहीं होंगे। ठीक है, तो इसीलिए यदि हम ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें सत्वगुण में आना ही पड़ेगा। और इसके लिए भगवान की और भगवान के प्रतिनिधि की जो आशीर्वाद है वो प्राप्त करना बहुत जरूरी है। बिना उनका आशीर्वाद प्राप्त किए हम लोग प्राप्त नहीं कर सकते। और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हमें जो भगवान गीता में बोलते हैं आसुरी संपत्ति, दंभ दर्प अभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञान अविजातस्य पार्थ संपदा आसुरी। ये जो आसुरी संपदा है ना, आजकल हम देख रहे हैं कि दारू पीना, ठीक है, फिर तंबाकू खाना, ठीक है, हैमबर्गर, मैकडोनल्ड्स, रेड रूस्टर, ठीक है, ये सब नहीं चलेगा। नो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, नो रेड रूस्टर, ठीक है, नो डिस्को डांस। ये सब पाश्चात्य सभ्यता की चीज़ें हैं। जो वेस्टर्न वर्ल्ड है ना, वहाँ से ये सब आया है। और ये सब पापों के स्तंभ हैं। यत्र पापस चतुर्विधा, ये 4 पाप के स्तंभ हैं। ठीक है, एक बार प्रभुपाद जी के गुरु भाई विदेश गए, तो वहाँ पे उनको मिले मार्कीज ऑफ जेटलैंड, बहुत बड़े कोई पदाधिकारी थे। तो बोले कि आप यहाँ आया, आप हमको क्या सिखाने आए? बोला हम आपको अध्यात्म का ज्ञान देना है। अरे हम आपके देश पे राज किया इतना समय, आप हमको क्या शिक्षा देगा? हमारे पास बाइबल है। तो बोले देखिए बाइबल है, वो है पॉकेट डिक्शनरी,
पॉकेट डिक्शनरी समझते हैं, छोटी सी। और जो वेद है वो है एनसाइक्लोपीडिया। अच्छा, तो हमने सुना है कि आपके यहाँ सबसे ज़्यादा सम्मान ब्राह्मणों को मिलता है, तो क्या आप हमें ब्राह्मण बना नहीं सकता? बोले हाँ बिल्कुल, लेकिन आपको उसके लिए 4 चीज़ों का त्याग करना पड़ेगा। तो पहला कहा कि आप ये जो मांस मच्छी खाते हैं वो नहीं चलेगा। अच्छा, और भी कुछ? हाँ जी, नो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। ये दूसरा, अपनी शादीशुदा पत्नी के अलावा दूसरी औरत के साथ, दूसरे की बीवी के साथ, ये जो जिसको डांसिंग है सब नहीं चलेगा। अच्छा, और भी कुछ है? हाँ जी, ये बिंगो, कसिनो, लास वेगास, ये सब नहीं चलेगा। और भी कुछ है? हाँ, ये नशा पान, दारू पीना, ठीक है, ये सब नहीं चलेगा। मैंने कहा इम्पॉसिबल, ये हमारा जीवन है। ये बात हम बता रहे हैं आज से 100 साल पुरानी, आज से 100 साल पहले उनका जीवन था ये। तो आज क्या होगा सोच भी। और हम लोग भी उन्हीं को कॉपी कर रहे हैं। प्रभुपाद जी जब विदेश गए थे तो वहाँ पे एक व्यक्ति मिले। प्रभुपाद उनको बोले कि तुम यहाँ क्या करने आए हो? मेरे को देखो, मैं इन लोगों को सिखाने आया हूँ, इनको कुछ देने आया हूँ, इनसे लेने नहीं आया हूँ। एज भारतीय चैतन्य महाप्रभु क्या बोले हैं? भारत भूमि ते मनुष्य जन्म है लजार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। जितने भी हम भारतीय हैं, हम सबका सबसे पहला कर्तव्य है कि हम अपना जन्म सार्थक करें। जन्म सार्थक करने का अर्थ है ये समझें कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है। ठीक है, इस ज्ञान को प्राप्त करें और फिर दूसरों को इसी ज्ञान को बांटें। बहुत पाश्चात्य जगत से सीखना नहीं है हमको। वी आर नॉट हेयर टू लर्न फ्रॉम देम। हमारा काम उनसे सीखना नहीं है, उनको ये ज्ञान देकर सिखाना है। यही कार्य प्रभुपाद जी किए, जो कार्य आज तक कोई नहीं कर पाया। विदेशियों को भक्त बनाना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल था। 1972 में जब प्रभुपाद जी विदेश में प्रचार करके अपने शिष्यों को भारत लेके आए थे, सब लोग ऐसे देख रहे थे कि ये अंग्रेज जो मांस मच्छी के बिना जी नहीं सकते, जिनके लिए नमक मांस मच्छी है, वो लोग ये सब कुछ छोड़ के धोती कुर्ता पहन के तिलक लगा के हरे कृष्ण जपते हैं। तो ये प्रचार प्रभुपाद कैसे किए? प्रभुपाद जी कैसे ये प्रचार किए? वो प्रचार ऐसे किए, प्रभुपाद जी से पूछा गया कि प्रभुपाद आपकी सफलता का रहस्य क्या है? तो प्रभुपाद जी कहा कि मैंने इस आध्यात्मिक ज्ञान को ध्यान पूर्वक और प्रामाणिक स्रोत से सुना है, इसीलिए ये कार्य मैं कर पाया। असंभव कार्य प्रभुपाद किए उसने। प्रामाणिक स्रोत से आध्यात्मिक ज्ञान को ग्रहण करना, प्रभुपाद वो करके दिखा दिए जो संभव नहीं था, आज तक विश्व की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ। क्योंकि ये ऐसा तो है नहीं कि भारत में अध्यात्म का प्रचार पहली बार हो रहा है। भारत तो अनादिकाल से अध्यात्म का केंद्र रहा है। लोग बाहर से भारत आते थे सीखने के लिए, लेकिन प्रभुपाद जी विदेश में मैसेज लेकर गए। तो इसीलिए हमें एक साधु को अप्रोच करना पड़ेगा, भगवान को अप्रोच करना पड़ेगा आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए। और जब उनकी शरणागति करेंगे, उनका संग करेंगे भगवान का, तो हम उस ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। वो मूल आधार है, शरणागति भगवान की करनी है। ठीक है, अपने प्रयास से यदि हम सोचे कि मैं कोई भी किताब पढ़ लूँगा या मैं किसी से पूछ लूँगा या बात कर लूँगा या ध्यान में 50 घंटे बैठ जाऊँगा तो अंदर से कुछ प्रकाश आएगा या कुछ रोशनी ऊपर से उतर के आएगी और मुझे ज्ञान मिल जाएगा, वो सब नहीं है। ये सब ढोंग है, पाखंड है, ये सब फालतू की चीज़ें हैं। ये कोई प्रामाणिक रास्ता नहीं है। अब जैसे आप में से कौन कॉलेज में पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं? ठीक है, मोर और लेस सभी। तो कौन से कॉलेज से आप? गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी। अच्छा, आप कोई रास्ते में चलता हो, मान लो कि इस घर के बाहर के बोर्ड लगा ले जी गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी, आप यहाँ पर एडमिशन ले लेंगे? नहीं लेंगे ना? क्यों नहीं लेंगे? अरे बोर्ड लगा रखा है। आप भी तो गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी पढ़ रहे हैं, यहाँ ये बोर्ड लगा दें व्यक्ति कि जी गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी एडमिशन ओपन, 50% डिस्काउंट। दिक्कत क्या है? चले जाइए, लेंगे बहुत सारे लोग लेंगे, लेकिन प्रमाण रिजल्ट के निकल के आएगा। जब डिग्री आएगी तब क्या होगा? उस डिग्री को कौन स्वीकार करेगा? कोई करेगा उस डिग्री को स्वीकार? क्यों? वो सरकार से मान्यता प्राप्त नहीं है। तो इसीलिए प्रामाणिक, बार बार इस शब्द पे जोर दिया जा रहा है कि प्रामाणिक स्रोत से हमने ज्ञान प्राप्त करना है, अन्यथा हम भटकते जाएंगे। और सरल है, बहुत सरल है। प्रामाणिक स्रोत का मतलब क्या है? जो भगवान ने ज्ञान दिया है उसको वो ही ज्ञान रिपीट करना है।
हमारे पास मौका है कि हम भगवान से डायरेक्टली सुन सकते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन यदि भी हम उस स्तर पे नहीं हैं, इसलिए भगवान ने गुरु परंपरा दी है, अपने भक्तों को भेजा है जो इसी मैसेज को एज इट इज़ रिपीट करें। ये ऑथेंटिक चीज़ जब तक हम प्राप्त नहीं करेंगे, हम किसी भी फील्ड में चले जाएं, किसी भी जगह चले जाएं, जब तक आपको ऑथेंटिक चीज़ नहीं मिलेगी उसका प्रभाव होगा। सपोज आप दूध पी रहे हैं, ठीक है, और दूध नकली है, वही पाउडर मिला हुआ है, शक्ति आएगी शरीर में? उल्टा आप बीमार पड़ जाएंगे, डॉक्टर के पास जाने की नौबत आ जाएगी। लेकिन यदि आप अच्छा दूध पियेंगे, आपको पता चल जाएगा ना भैया, अगर आपको सही चीज़ प्राप्त है तो उससे क्या होगा? तुष्टि, आप संतुष्ट हो जाएंगे। पुष्टि, शरीर को शक्ति मिलेगी। और खो निवृत्ति, आपकी जो भूख है वो शांत हो जाएगी। इसी प्रकार से यदि आप सही जगह से ज्ञान प्राप्त करेंगे तो आपको संतुष्टि भी होगी, ठीक है, आपको आध्यात्मिक बल भी प्राप्त होगा, और आपकी जो ज्ञान की पिपासा है, जिसको आप जानना चाह रहे हैं जितने समय से, वो भी शांत हो जाएगी। इसीलिए, और इससे क्या होगा? चरित्र गठन। चरित्र गठन, भगवद गीता में भगवान अर्जुन को सब कुछ बताए हैं प्रैक्टिकली। अर्जुन एक के बाद एक प्रश्न पूछते गए और भगवान उनके सारे प्रश्नों का उत्तर दिए हैं। विश्व के जितने बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, उनके ना जो बड़े बड़े विद्वज्जन हैं, स्कॉलर्स हैं, वो सब वेदों को, और गीता वेदों का प्रमुख आधार है। भगवद गीता जो है वेदों का, क्यों? स्वयं भगवान ने कहा है उसको। वेद जो है बृहदारण्यक उपनिषद के हिसाब से भगवान के श्वास से निकले हैं। अस्य महतो एतद् निश्वसितम ऋग्वेदो सामवेदो यजुर्वेदो अथर्वांगिरस इतिहास पुराणम। ये सारे के सारे जो हैं वेद, शास्त्र, उपनिषद, पुराण वगैरह, सब भगवान के श्वास से आए हैं। लेकिन जो भगवद गीता है ये डायरेक्टली भगवान बोले हैं। अर्जुन ने प्रश्न पूछे और भगवान उनको बताया। तो यानी कि हमारे जीवन के, और प्लस गीता बहुत पुरानी नहीं है, वेद शास्त्र तो अनादिकाल से हैं। गीता बहुत, वैसे तो गीता सबसे पहले भगवान गीता में बोलते हैं कि इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राहु मनुरिख्वाको ब्रवीत। इस ज्ञान को मैंने 12 करोड़ साल पहले विवस्वान सूर्यदेव को दिया था। उन्होंने अपने इस ज्ञान को अपने पुत्र मनु को दिया। मनु ने ये ज्ञान इक्ष्वाकु को दिया, और इस प्रकार से ये ज्ञान एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदु, ये ज्ञान परंपरा में प्राप्त हुआ राजऋषियों को। सकाले नेह महता योगो नष्टा परंतपा। महता, ये बहुत बड़ा योग, लेकिन काल के प्रभाव से नष्ट हो गया। इसलिए अर्जुन, मैं तुम्हें इस ज्ञान को दोबारा दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि तुम मेरे प्रिय मित्र हो, क्योंकि तुम मेरे सखा हो, इसलिए मैं तुम्हें इस गीता के ज्ञान को दे रहा हूँ। अन्यथा यदि आप बिना सखा बने, बिना मित्र बने, बिना भक्त बने, ना तो इस गीता के ज्ञान को प्राप्त कर पाएंगे केवल पढ़ के। यदि प्राप्त कर भी लिया, पुस्तक पढ़ के, किताब पढ़ के, जो कोई प्रोफेसर भी कर सकता है, आप उसे अपने जीवन में उतार नहीं पाएंगे और रियलाइज़ नहीं कर पाएंगे। और जब तक आप उसे अपने आचरण में नहीं लेके आएंगे, आपकी किताब पढ़ने का कोई फायदा नहीं। अब जैसे आपने ये, यहाँ कोई कुक बुक है, ठीक है, ये पुस्तक है, ये कुकिंग की पुस्तक है, आपने ये पढ़ लिया अच्छे से, पूरी किताब रट्टा मार ली, और इसके बाद आपको छौंक लगाना भी नहीं आया, तो इस पुस्तक को पढ़ने का कोई लाभ हुआ आपको? कोई लाभ नहीं। इसी प्रकार से यदि हम कुछ पढ़ रहे हैं तो उसका आध्यात्म में अनुशीलन करना, उसे फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। फॉलो किए बिना उसके रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो दैट इज़ वाई, इसीलिए परम आवश्यक है कि हमें फॉलो करना है। आज के समय में मोर और लेस जो समाज में ज्ञान भरा पड़ा है वो 4 चीज़ों पर आधारित है: आहार, निद्रा, भय, मैथुन। आहार मीन्स खाना पीना, निद्रा मीन्स सोना, भय मीन्स अपनी रक्षा करना, और मैथुन मीन्स अपोजिट जेंडर का संग करना। ये 4 प्रिंसिपल्स पे जो इंद्रिय तृप्ति है, इसी के बारे में लोगों ने एक्सपेंशन कर रखा है। इतने बड़े साइंटिस्ट हैं, लेबोरेटरीज हैं, प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, उन सब का मूल आधार यही है। कभी आपने सुना है कि बोर्ड लगाओ, यदि आप आत्मा के बारे में जानना चाहते हैं तो कृपया हमसे संपर्क करें? सुना है कभी किसी ने? कोई प्रोडक्ट ऐसा मार्केट में देखा आपने जो आपको आत्मा के बारे में ज्ञान देता है, आध्यात्म के बारे में बताता है, आप ये शरीर नहीं है, इस बारे में आपको चेतावनी भी देता है? मोर और लेस सारे प्रोडक्ट्स आपको इंद्र तृप्ति में लेकर आते हैं, ठीक है। और जितना 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 हम मटेरियल एडवांस करते जाएंगे, हम मोर और इंद्र तृप्ति और इंद्र तृप्ति और इंद्र तृप्ति में घुसते जा रहे हैं। आप देख ही रहे हैं, सारे संसाधन तैयार कर दिए हैं कि आपको बिस्तर से हिलना ना पड़ जाए आपको,
सब कुछ यहाँ आपको बिस्तर में डाल दिया गया, ठीक है। आजकल सारी फैसिलिटीज ऐसी होती जा रही हैं, इसीलिए व्यक्ति क्या और दिन प्रतिदिन तमोगुण में जाता जा रहा है। जितना आप अपने आप को इन इंद्रियों के भोगों में लुप्त कर लेंगे, गिरा लेंगे, उतना ही आप भगवान और अध्यात्म से दूर होते जाएंगे। इसीलिए हमारी जो वैदिक सभ्यता है उसका सिंपल सिस्टम है, सादा जीवन, उच्च विचार, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, ठीक है। आप जितना, और इसी के लिए प्रभुपाद जी गुरुकुल की स्थापना की। गुरुकुल का अर्थ है जहाँ शिष्य जाए और आध्यात्मिक ज्ञान ग्रहण करे। क्यों? कौमार आचरित प्राज्ञ। आध्यात्मिक ज्ञान को सही मायने में हमें छोटी उम्र से ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि छोटा बच्चा होता है ना, वो प्रश्न नहीं करता, वो मान लेता है बस। आपने उसको बोला जैसे पिताजी ये क्या है, बेटा ये राधा माधव का पिक्चर है, पिताजी ये क्या है, बेटा ये कैलेंडर है, पिताजी वो क्या है, वो पंखा है। वो प्रश्न नहीं करता, वो सरल होता है, उसे सीख पाना आसान होता है। तो अभी आप सब छोटी उम्र में हैं, आप लोगों के लिए आध्यात्म को स्वीकार करना, समझ पाना रिलेटिवली आसान होता है। और इसीलिए, और एक चीज़ और, विनम्रता, सहज भाव में स्वीकार करना, ये अभी आप लोगों में है, लेकिन धीरे धीरे ऐसा बड़े होते जाएंगे वो चला जाएगा। एक बंगाल की कहावत है कि जो कच्चा बांस होता है ना, उसको आप मोड़ तोड़ के किसी भी चीज़ में ढाल सकते हो, ठीक है, लेकिन जो पक्का बांस होता है उसे आप मोड़ोगे तो पटांग करके टूट जाएगा, वो झुकेगा नहीं, तो उसको ढाल पाना बहुत कठिन होता है। तो अभी आप कच्चे बांस की तरह हैं, यदि आपको आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होगा तो आप सहजता से उसको स्वीकार कर लेंगे। जितने हम सरल बनेंगे, जितना हम अपने जीवन में सादगी रखेंगे, उतनी हमारी अनावश्यक चीज़ों के प्रति रुचि कम हो जाएगी। आज आप घर जाके देखिएगा, आपके घर में या आपके आसपास ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको आपको वास्तविकता में आवश्यकता है। आप जब ये देखना शुरू करेंगे ना, आप अपने घर का 60-70% सामान तो एक तरफ कोने में करते हैं जिसकी आपको वास्तविकता में कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन हमने अपनी इंद्रिय तृप्ति के चक्कर में बहकावे में आके उसे इकट्ठा कर रखा है। और इसी ज्ञान के बारे में भगवान अर्जुन को बताया कि इंद्रिय तृप्ति से कैसे दूर रहें। क्यों? प्रॉब्लम क्या है? हम जिन इंद्रिय विषयों के चक्कर में जाते हैं वो अंत में हमारे दुख का कारण बनते हैं। भगवद गीता को आप पढ़ेंगे ना, आपको बहुत प्रैक्टिकल चीज़ मिलेगी। जैसे गीता का आप कोई भी श्लोक उठाइए, आप उसे प्रैक्टिकली देख पाएंगे कि उसकी आपकी लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंस है। जैसे भगवद गीता का एक श्लोक है कि ये जो इंद्रियां हैं, इंद्रियों के संपर्क में जो भी हमारी चीज़ फील होती है ना, श्लोक है वो, ताम तितिक्षस्व भारत, क्या है, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगम पायन नित्य ताम तितिक्षस्व भारत। है अर्जुन, जितने भी ये सुख और दुख हैं इंद्रियों से जो संपर्क में आते हैं, जिस त्वचा के संपर्क में आते हैं, ये सर्दी गर्मी इसकी तरह आने जाने वाले हैं, क्योंकि ये अनित्य हैं, हमेशा नहीं रहते, इसलिए इनको सहन करना सीखो। कितनी प्रैक्टिकल टीचिंग है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप बाहर धूप में खड़े, ठीक है, अगर आपको पता है ये धूप में आपको बहुत लंबे समय खड़ा नहीं रहना होगा, आपका कुछ कार्य है, उस कार्य से आप यहाँ खड़े हैं, थोड़ी देर में आप वो कार्य समाप्त हो जाएगा और आप घर वापस चले जाएंगे, ठीक है। तो यदि आप उसको सह लेंगे और आप क्रोध नहीं करेंगे, हो सकता है आपका काम ना बिगड़े। लेकिन जरा सी गर्मी का पारा ऊपर हुआ और आपका पारा भी ऊपर हो गया और आपकी लड़ झगड़ बैठे, ठीक है, तो क्या पता आपका काम खराब हो जाए। तो ये बहुत सिंपल टीचिंग मैं बता रहा हूँ भगवद गीता की। इसी प्रकार से जो इंद्रिय स्पर्श से जो सुख उत्पन्न होते हैं, इनकी एक शुरुआत होती है और इनका एक एंड होता है, ठीक है, और ये हमेशा व्यक्ति को दुख में डालते हैं। इसलिए जो बुद्धिमान लोग हैं वो इन शॉर्ट की सेंस ग्रेटिफिकेशन के चक्कर में नहीं पड़ते। आजकल एक फैशन बन गया है कि हर चीज़ हमें जो कुछ भी जानना है गूगल कर लो फटाफट। गूगल यूनिवर्सिटी, फेसबुक यूनिवर्सिटी, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, आजकल ये यूनिवर्सिटीज़ बहुत चल गई हैं, लेकिन क्या हमें इन पर प्रमाणिक ज्ञान मिल रहा है? ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। हम लोग अजय से ज्ञान तो ले लेते हैं, जैसे आजकल बहुत सारे लोग फेमस हो रहे हैं, हम नाम ही लेना चाहेंगे। कुछ तथाकथित लोग हैं, जैसे कुछ वेदांतवादी हैं, कुछ मोटिवेशनल स्पीकर हैं, कुछ पैसा कमाने वाले हैं, ठीक है, कुछ तीसरी आंख वाले हैं, कुछ पता नहीं क्या है और कैसे हैं। नाना प्रकार के लोग सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, गूगल पे बहुत मशहूर हैं, ठीक है।
कुछ सीकर्स भी हैं, कुछ बाइक चलाने वाले लोग भी हैं, ठीक है, कुछ मिट्टी बचाओ आंदोलन वाले लोग भी हैं, बहुत प्रकार के नाना प्रकार के लोग हैं, ठीक है। आप उनसे जाके यदि प्रश्न करेंगे ना, यदि आप उनकी बातें सुनेंगे तो आपको ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, ये है, वो है, 50 तरीके की बातें मिल जाएंगी। लेकिन यदि आप उनका चरित्र देखेंगे, यदि आप उनको 3-4 जगह में पकड़ सकते हैं। पहला उनका चरित्र देखिए, गोपनीय। गोपनीय चरित्र मीन्स वो वास्तविकता में क्या है। देखिए, मैं अभी हो सकता है यहाँ बैठा हूँ, आपके सामने बहुत अच्छे से बर्ताव कर रहा हूँ, अंदर जाके मैं बीड़ी पी रहा हूँ, ठीक है। बहुत अच्छा कोई व्यक्ति कथा सुना रहा था, बहुत बढ़िया ऐसी भागवतम की कथा गोपियों के बीच में, लेकिन धीरे धीरे क्या वो थक गया, तो बोला मैं थक गया हूँ, मेरा गला सूख गया है, एक बीड़ी लेकर आओ, मेरे को फूकनी है, ठीक है। तो ऐसा व्यक्ति कथा नहीं सुना सकता, ठीक है। हम ऐसे व्यक्ति को प्रमाण रूप में स्वीकार नहीं कर सकते। चरित्रहीन व्यक्ति का चरित्र ऐसे नहीं पता चलता, इसीलिए शास्त्र बोलते हैं कि आपको 1.5 साल गुरु को परखना चाहिए। चरित्रहीन व्यक्ति नहीं होना चाहिए। अर्जुन ने कोई भी चरित्रहीनता वाली बात नहीं, और भगवान पूरी गीता में चरित्रहीनता के बारे में एक बार राधर भगवान अर्जुन को बोले, अर्जुन इस कृपणता को मत प्राप्त हो, लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, तुम्हारे नाम के बारे में उल्टा सीधा बोला जाएगा, इस कृपणता को, हृदय दौर्बल्य को, इस कृपणता को प्राप्त मत करो। भगवान अर्जुन को उसके सद्धर्म के बारे में उपदेश दिया। दूसरा, वो देखिए, वो जो ज्ञान दे रहे हैं वो ज्ञान कहाँ से आ रहा है? वो ज्ञान की खोपड़ी की उपज से आ रहा है या भगवान से आ रहा है? ये हमें देखना पड़ेगा कि वो ज्ञान आ कहाँ से रहा है जो वो लोग दे रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ज्ञान देने वाले बहुत सारे मिल जाएंगे, अब वो ज्ञान प्रमाणिक है या अप्रमाणिक है, वही इसी एग्जाम्पल। ऐसे एक और एग्जाम्पल रहता है, मैं अपने घर के बाहर इधर एक पोस्ट बॉक्स लगा दूँ, लाल पेंट कर दूँ पूरा एज इट इज, ठीक है, और ठप्पा भी मार दूँ मैं उसके ऊपर अपना, भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त। अब मैं उसे पोस्ट अपना लेटर डाल दूँ, कितने दिनों में पहुँचेगा वो अपनी डेस्टिनेशन पे? पहुँचेगा नहीं। कितने लोग इस बात से अग्री करते हैं कि वो लेटर कभी नहीं पहुँचेगा अपनी जगह पर? मोरलेस सभी क्यों नहीं पहुँचेगा जी? ऑथेंटिक नहीं। इसी प्रकार से यदि आप उन तथाकथित लोगों का ज्ञान फॉलो कर भी लेंगे तो आपको वो वास्तविकता प्राप्त नहीं होगी जो आपको प्राप्त होनी चाहिए। क्यों? वो ऑथराइज नहीं है। इसलिए भगवान गीता में बोले, एवं परंपरा प्राप्तम, इस ज्ञान को परंपरा में प्राप्त किया जाना चाहिए। बिना परंपरा के प्राप्त किए वो ज्ञान गड़बड़ है। चरित्र देखिए उनका ज्ञान। और तीसरा, उनके फॉलोअर्स की क्वालिटी देखिए कि किस प्रकार के लोग उनको फॉलो कर रहे हैं। एक कहावत है, छांदोग्य उपनिषद का श्लोक है, छठे प्रपाठक के 4वें अध्याय का प्रथम श्लोक है, आचार्यवान पुरुषो वेदा। यानी कि जिस व्यक्ति ने आचार्य का आश्रय स्वीकार किया है वो व्यक्ति सही मायने में जानता है। आप देख लीजिए उनके जो फॉलोअर्स हैं वो क्या हैं, चंगू मंगू हैं या वास्तविकता में चरित्र वाले व्यक्ति। उनकी लाइफ में क्या चेंज आया है, प्रैक्टिकल चेंज क्या ऑब्जर्व किया है? क्या उनका भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ा है? क्या उनका इस शरीर से आसक्ति कम हुआ है? क्या संसार के प्रति उनके अंदर विरक्ति आई है? क्योंकि ये हमें देखना पड़ेगा ना भैया। आप किसी आध्यात्मिक व्यक्ति के पास जा रहे हो और उससे आप ये सीख के आ रहे हो कि आपको इस भौतिक जगत में और पैसा कमाना है और अमीर बनना है और चाहिए और चाहिए और चाहिए। दैट मीन्स आप गड़बड़ व्यक्ति के पास गए। तो इससे आप नाप सकते हैं कि आपने कहाँ से ज्ञान प्राप्त किया है, वो व्यक्ति ऑथेंटिक है या नहीं, और वो किस चीज़ का प्रचार कर रहा है, वो भगवान के बारे में कुछ बता पाता है आपको ठीक से। 3 प्रश्न, भगवान कौन है? दूसरा प्रश्न, आप कौन हो? और तीसरा प्रश्न, आपका भगवान से क्या संबंध? अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में यदि आप किसी से पूछेंगे, बच्चे को पता है हम कौन, हम आत्मा हैं, ठीक है। भगवान कौन? कृष्ण है। हमारा उनसे क्या संबंध है? हम उनके नित्य दास हैं। बस ये 3 चीज़ें पता होनी चाहिए। हमें करना क्या है? उनकी भक्ति करनी। क्लियर कट आंसर है, कोई हेज नहीं कि मैं देख रहा हूँ, मैं विचार कर रहा हूँ, आई एम अ सीकर, और पता नहीं ये है या वो है या ये नहीं है वो नहीं है। वैदिक सिस्टम है नेति नेति नेति, नॉट दिस नॉट दिस नॉट दिस। तो ये नॉट दिस कब तक करेंगे आप? अब मैं आपको कहूँ कि जी सेब क्या है, आप कहें वो केला नहीं है, वो बंदर नहीं है, वो कैलेंडर नहीं है, वो कुर्सी नहीं है, आपने 1000 चीज़ें गिना दी कि ये वो नहीं है, आपको सेब के बारे में पता चल जाएगा? नहीं, कुछ नहीं पता चलेगा।
जब तक मैं आपको सेब ला के दिखाई दूंगा, देखो इसको सेब बोलते हैं, तब तक आपका ज्ञान अधूरा रहेगा। तो ये नॉट दिस नॉट दिस नॉट दिस, नेति 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 से बात नहीं होगी, ठीक है। और यदि हम आध्यात्मिक जीवन को वास्तविक रूप में जानना चाहते हैं तो बिना इंद्रिय संयम किए, विदाउट बिकमिंग सेल्फ कंट्रोल, विदाउट बिकमिंग डिसिप्लिन्ड, अनुशासित हुए बिना और क्या कहते हैं आज्ञाकारी हुए बिना, हम आध्यात्मिक ज्ञान को ठीक तरीके से नहीं जान सकते। और जीवन की अवीर यदि हम नहीं जानेंगे तो जीवन की अवीर सिद्धि को हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए आज के युग में जो गूगल का युग चल रहा है, जिसमें सब लोग इधर उधर से ज्ञान लिए जा रहे हैं और ज़रूरत से ज़्यादा एडवांस होते जा रहे हैं, लेकिन आप उनके अंदर देखेंगे ना, उनके हृदय को उनको रोक के पूछिए कि आप किस दिशा में जा रहे हैं, ऐसे लोग आपको दिशाहीन मिलेंगे। उसको ये तो पता है उसे पैसा कमाना है, उसे इन 4 चीज़ों को भोगने के लिए जितने बेस्ट साधन उपलब्ध करने हैं वो करने का पूरा जोर लगा रहा है, लेकिन क्या उसको मन की शांति मिले? उससे पूछो क्या वो मन से सुखी है? उससे ये पूछिए कि हैप्पीनेस किस चीज़ में है, वो कहेगा पैसे में। पूछ लो उससे कि वास्तविक इतना करोड़ों रुपया कमा रहा है, क्या वो टेंशन से फ्री है? ये अडानी, अंबानी, बिरला, टाटा, जितने भी अरबों खरबों पता नहीं कितने रुपयों वाले पति हैं लोग, इनसे पूछ लीजिए ये वास्तविकता में क्या संतुष्ट। यदि संतुष्ट होते तो धन की ये जो इच्छाएं हैं और ये समाप्त ना हो। व्यक्ति यदि पेट भर गया है तो क्या वो और खाएगा? आप उसके सामने भले प्लेट भर के रखते हैं, ये खा लो वो अपनी प्लेट में कुछ डालेगा, वो संतुष्ट हो चुका है। लेकिन इन लोगों को कोई संतुष्टि नहीं। जो व्यक्ति भौतिकता में जितना गिरा हुआ है आजकल के युग में, उस व्यक्ति को संतुष्टि नहीं। और जब तक हमें संतुष्टि नहीं है, आप कुछ भी कर लीजिए, आपका प्रयास विफल हो जाएगा। ये सुनो, आप सब अल्टीमेटली संतुष्टि पाना चाह रहे हैं ना अपने जीवन में, हाँ या ना? सब लोग खुशी चाहते हैं। कोई ऐसा है जो दुख चाहता है यहाँ पे कि मैं बहुत दुखी हो जाऊं, हाय हाय करूं? ये नहीं ना, सब लोग खुश होना चाहते हैं यहाँ पे, हाँ या ना? क्या वो कुछ हाके नहीं आया क्या? सभी लोग खुश होना चाहते हैं, लेकिन हम लोग खुशी के रास्ते तो ढूंढ रहे हैं। बस दिक्कत है हम google.com पे सर्च कर रहे हैं हाउ टू बिकम हैप्पी। और गूगल किसने बनाया है? मनुष्य ने बनाया है। और एक ऐसे मनुष्य बनाया है जो इम्परफेक्ट है। हाँ जी, 4 दोष हैं, आप अग्री करेंगे। सबसे पहली चीज़, हम लोग धोखा खाते हैं। कितने लोग यहाँ जो आज तक कभी धोखा नहीं खाए? सब लोग धोखा खाते हैं। दूसरा, हम लोग धोखा देते हैं। यस। तीसरा, हमारी इंद्रियां सीमित हैं। हाँ जी, आँख बंद कीजिए। ठीक है, अभी बता सकते हैं कि आँख बंद रखो। ठीक है, अभी आप ये बता सकते हैं कि आपके पीछे कौन खड़ा है? नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? बंद थी आँखें बंद थी। तो जो हम इन बंद आँखों से जो अभी हम आसपास अभी देख रहे हैं वो भी नहीं देख पाते, तो जो इन आँखों के परे है उसको हम कैसे देखें? ठीक है, भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा, करणापटक। और चौथी चीज़ कि हम भ्रम में आ जाते हैं। ये 4 चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे साथ हैं। जिसके साथ ये 4 चीज़ें हैं वो वास्तविकता में आध्यात्मिक ज्ञान को किसी को बता नहीं सकता। इसलिए इन सबसे मुक्त होना पड़ेगा। और google.com जो है वो एक ऐसी व्यक्ति ने बनाया हुआ है जो इन 4 डिफेक्ट से ग्रसित है। तो इसीलिए यदि हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में सुख, शांति, सफलता और आध्यात्म बना रहे। आध्यात्म बेसिकली क्या है? हम ये शरीर नहीं। शरीर क्या है? असत, अचित, निरानंद। असत मीन्स ये हमेशा नहीं रहेगा। कोई है यहाँ पे जिसका शरीर हमेशा रहता है? नहीं। हर 7 साल में हमारे शरीर का एक सेल बदल जाता है। अचित, वी डोंट हैव फुल नॉलेज, हमारे पास पूर्ण ज्ञान नहीं है। कोई यहाँ पे जिसको संसार के सबके बारे में सब कुछ पता है? नहीं। और निरानंद, इस शरीर से हम आनंद प्राप्त करने का प्रयास तो करते, लेकिन हमें देता क्या है? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। जन्म होता है, जन्म के समय कितने लोग हंसते हैं? कौन ठाके मार मार के हंसता है? कोई नहीं। मृत्यु के समय कितने लोग हंसते हैं? सबको कष्ट होता है। जन्म के समय कष्ट, मृत्यु के समय कष्ट। बुढ़ापे के समय कष्ट होता है शरीर में, और जब बीमारी लगती है तब भी कष्ट होता है। तो इस शरीर से हमें ये 4 चीज़ें मिलती हैं। और आत्मा, सत, चित, आनंद।
सत मीन्स इटर्नल, मीन्स फुल नॉलेज, एंड आनंद मीन्स प्लेजर, आनंद सुख। ये आत्मा के गुण हैं। तो हमें क्या चाहिए? हमें आनंद चाहिए। कितने लोग हैं आनंद में रहना चाहते हैं हमेशा? सभी। कितने लोग कभी मरना नहीं चाहते? इच्छा तो सबकी यही है ना। कौन है यहाँ पे जो मरना चाहता है? कोई नहीं मरना चाहता। कौन है ऐसा जो हमेशा अज्ञान में रहना चाहता है? कोई नहीं। तो आप सभी लोग ज्ञान भी चाहते हैं, सभी लोग अमर भी रहना चाहते हैं, सभी लोग आनंद भी चाहते हैं। ये किसके लक्षण हैं? ये आत्मा के लक्षण हैं। और शरीर के क्या है? इससे ठीक उल्टे। तो यदि हम आत्मा के ज्ञान के बारे में हम प्रायोरिटाइज करेंगे, देन हमारा मनुष्य जीवन कृतकृतार्थ। मूल चीज़ यही है, आत्मा को जानिए। ये जानिए कि हम ये शरीर नहीं आत्मा, और इसकी शुरुआत होती है सबसे पहले आदौ गुरुपाद आश्रय, यानी कि जो भगवान के प्रमाणिक प्रतिनिधि हैं ये भगवान का आश्रय स्वीकार करेंगे। तो अल्टीमेट गुरु हैं वो है कृष्ण, ठीक है। और भगवान कृष्ण ने अपना संग प्रदान किया है भगवत गीता के रूप में। तो ये जो भगवत गीता आप देख रहे हैं आपके सामने है, ठीक है। ये भगवत गीता ऐसी भक्ति ये जो भगवत गीता आप देख रहे हैं इसके नीचे एक स्वर्णिम अक्षरों में कुछ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? यथारूप। यथारूप। यथारूप का मतलब है जैस एज इट इज, यानी कि जिस रूप में भगवान ने कही है उस रूप में प्रस्तुत की गई है। मार्केट में भगवत गीता के 652 एडिशन अवेलेबल हैं, ठीक है। आप अमेजोन पे इधर कहीं कहीं कुछ तो आपको सुने भी नहीं होंगे। आप अमेजोन पे भी सर्च करेंगे लिमिटेड से भगवत गीता मिलेंगे आपको, ठीक है। लेकिन आपको कोई भी व्यक्ति बीटेक करने के बाद अमेजोन में नौकरी करने के बाद अपना सारे जीवन इसके प्रचार में नहीं दिखाई देगा, ठीक है। लेकिन प्रभुपाद जी ये चमत्कार करके दिखाए हैं कि उनकी पुस्तकों को लेके IIT, MIT, PhD, बड़े बड़े पोस्ट के लोग, बड़ी बड़ी कंपनियों के मैनेजर, हेड्स, वो अपने इस भौतिक जीवन को त्याग के छोड़ के भरी धूप, यानी कि जिनके टॉयलेट तक में AC लगा होता था, ऐसे लोग अपना सारा सुख सुविधा त्याग के इस भगवत गीता का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, ठीक है। उसका कारण क्या है? इस भगवत गीता में आनंद मिला है। इसने वो ज्ञान दिया है भगवत गीता में जो और लोग नहीं कर पाए। इसलिए प्रभुपाद जी की ये पुस्तक पूरे विश्व में छाई है। बहुत सारे लोग हैं इसके ऊपर वीडियो बनाते हैं, कमेंट्री टेढ़ी है, मेढ़ी है, ये है वो है, बहुत सारी लोग बातें करते हैं, ठीक है। सही चीज़ के ऊपर गलत बोलने वाले बहुत सारे लोग मिल जाते हैं, ठीक है। लेकिन यदि आप प्रैक्टिकल चीज़ देखेंगे तो आप देखेंगे कि भगवत गीता को पढ़ के आपके मन में जितने भी प्रश्न हैं उन प्रश्नों का आपको उत्तर मिलेगा, प्रामाणिक रूप से मिलेगा। क्यों? भगवान डायरेक्टली इसमें बता रहे हैं और सरलीकृत किया गया है। कोई भी बच्चा, छोटा बच्चा, बड़ा व्यक्ति इसको पढ़ के आराम से समझ सकता है। सबको क्लियर है? तो ये था भगवत गीता के बारे में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। प्रभु जी, जैसे आज के टाइम पे काफ़ी यूथ बोलता है कि ना भगवत गीता आज से 5000 साल पहले की है, और अब पहले के और अब के टाइम में बहुत ज़्यादा फर्क है, तो वो अब इतना अपना असर वो नहीं है उसका। मतलब जैसे कि ना इतनी वो क्या कहते हैं, इतना रेलेवेंस, हाँ इतना रेलेवेंस नहीं है। मैं समझ गया। अगर ऐसी बात है तो अल्बर्ट आइंस्टाइन का एक स्टेटमेंट है कि मेरी इक्वेशन की कोई वैल्यू नहीं है जब तक वो आइडिया उसका मैंने भगवत गीता से नहीं। श्रीनिवास रामानुजन ने भी ये कहा, रामानुजन का भी ऐसे an equation is does not- meaningless for me if it is does not nothing. reflect the thought of God। अल्बर्ट आइंस्टाइन का भी सिंपल स्टेटमेंट है, मेरी सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन भगवत गीता है। बहुत सारे निकोला टेस्ला, बहुत सारे ऐसे लोग हैं साइंटिस्ट, वो भी छोटे मोटे नहीं, साइंस के फाउंडिंग फादर्स, ठीक है, जिनका नाम बहुत सम्मान से साइंस के समाज में आता है, वो लोग तो गीता पढ़ रहे हैं। और वो लोग जो भी लल्लू बंजू लोग बोल रहे हैं कि गीता का रिलेवेंस नहीं है, वो अल्बर्ट आइंस्टाइन से ज़्यादा बुद्धिमान तो नहीं है ना, श्रीनिवास रामानुजन से ज़्यादा बुद्धिमान। आई होप इट इज क्लियर। विक्रम साराभाई द फाउंडर ऑफ इसरो। हाँ, जितने भी लोग हैं जो बुद्धिमान हैं, वो सभी के सभी गीता के प्रमाण को स्वीकार किए, ठीक है। तो ऐसा नहीं है गीता आउटडेटेड है। जो ये बोलते हैं ना गीता आउटडेटेड है, वो गीता पढ़े पहले,
फिर उसके ऊपर टीका टिप्पणी करें कि गीता आउटडेटेड है। जो शास्त्र होते हैं, शास्त्र देश काल परिस्थिति की दायरे में सीमा नहीं रखते, अथाह सागर है ज्ञान का, सबके लिए है, ठीक है। आई थिंक इट इज, तो अगर इतनी आउटडेटेड होती तो क्या नाम है, IGCSE बोर्ड है, कैम्ब्रिज बोर्ड, उसमें भगवद गीता का सब्जेक्ट क्यों है अगर वो आउटडेटेड हो तो? आई थिंक कुछ इसलिए। और किसी और कोई प्रश्न? और प्रभु जी जैसे कि हम अपने संसार के बीच में रहते हैं, जी तो हमारे आसपास में जो संगत है, अगर हम जैसे कि इंद्रिया भौतिकता के ऊपर हमारे संगत में सारे बातचीत करते हैं और हमने उनसे मतलब कह दो बोल चाल करना सब छोड़ दिया है, अकेले अपना रहते हैं, चाहे क्लास हो चाहे कहीं पे भी आना जाना हो, उनसे ज़्यादा बातचीत नहीं होती है। और क्या वह सही है या फिर भौतिकता को बिल्कुल त्याग देना देखिए, और बीच में रहना? मैं समझ गया, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। ऐसा कहा गया है, यादृशी यादृशी श्रद्धा सिद्धिर भवती तादृशी। आपकी जितनी श्रद्धा बनती है अध्यात्म में, ठीक है, आपको उसी डिग्री में सिद्धि प्राप्त होगी। पहली चीज़ तो ये, आप अपने आप ही उनसे दूर होते जाएंगे। एक इंग्लिश की कहावत है, बेटर बी अलोन देन इन अ बैड कंपनी। बुरे लोगों की संगत से अच्छा है आप अकेले रहिए, ठीक है। क्योंकि आप कल गुंडे मवालियों के साथ रहेंगे और आप ये बोल रहे हैं कि मेरे अच्छे दोस्त हैं और मैं इनको छोड़ कैसे दूँ, तो कल को आप भी गुंडे मवाली बन जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तो आप किसके लिए छोड़ रहे हैं? वो तो आप जस्ट एक ऐसी संगत को छोड़ना चाहिए जिसको हमेशा त्याग चाहिए, तो त्याग ही देनी चाहिए। और यदि आप आध्यात्म के लिए इसको त्याग रहे हैं तो इसमें तो कल्याण आपका ही है। और दूसरा, कृष्ण भावना मृत जो है, ये आपको अकेला रहने को नहीं बोलती, आप भक्तों का संग कीजिए। ऐसे अजीब लोगों का संग त्याग किए आप भक्तों का संग कीजिए, क्योंकि हमेशा भक्तों के संग में रहना चाहिए, तो वो उचित है। या फिर यदि आपको उनसे कुछ कार्य पड़ता है तो ठीक है, गुड मॉर्निंग, आप ठीक है मैं ठीक हूँ, बस काम से काम रखिए उनसे, नमस्ते नमस्ते, आप कैसे हैं, मैं अच्छा हूँ, बस काम की बात कीजिए, ज़्यादा बात करने की आवश्यकता नहीं। जितना काम आवश्यक हो उतना कीजिए, बस ज़्यादा मुझसे संबंध रखने की आवश्यकता नहीं। और भगवान सब कुछ कर सकते हैं, भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं। यदि हम हार्दिक भाव से भगवान से प्रार्थना करते हैं तो भगवान हमारे लिए सारी सुविधाएं अपना उपलब्ध करा देते हैं जो हमें उन लोगों से आवश्यकता है। क्या प्रभु जी हमें हर जगह अपना भक्ति में रहना चाहिए? जैसे कि भाई समझ लो, जैसे कि फ्री पीरियड आता है कभी कभार, तो उस टाइम पे ग्राउंड ले जाते हैं, तो उस टाइम पे मैं अपना अकेला बैठता हूँ। कभी स्कूल का मुखिया होने के बाद भी बच्चे आते हैं, पर उनसे मैं बात फिर भी मैं कम ही करता हूँ, और बात भी होती है तो भी उनको मैं, जैसे कि मैंने भगवद गीता श्री रामचरित मानस थोड़ा सा पहले उनका पाठ किया है, तो वो ज्ञान प्रदान करता हूँ और उससे ज़्यादा बात नहीं करता। तो वो पहले कहते हैं कि रूड हो गए हो, एटीट्यूड में आ गया भाई, जैसे कि पोस्ट आ गई है इतनी बड़ी। तो जी देखिए, मैं समझ गया आपकी बात। पहली बात तो ये है कि एक भक्त का जो आचरण होता है वो बहुत विनम्र होता है, विनयशील होता है। तो यद्यपि उसके पास पोस्ट हो, पद हो, पावर हो, वो विनम्रता का दामन कभी नहीं छोड़ता। तो व्यक्ति को पहली बात तो विनम्र रहना ही चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अंतर निष्ठा करो, बाह्य लोक व्यवहार। भक्ति को हृदय में रखना चाहिए, खास कर है समाज में जो बहुत फेवरेबल नहीं है स्पिरिचुअल। जब तक हमारी श्रद्धा कोमल और कच्ची है तब तक हमें ऐसे लोगों का ना तो ज़्यादा संग करना चाहिए, ना उन्हें प्रचार करने का प्रयास करना चाहिए। पहले अपने प्राण बचाने चाहिए। अब अगर पोस्ट ही ऐसी हो कि भाई हमें स्कूल में इतना स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा ताकि हम सामने वाले को स्ट्रिक्ट, जैसे कि मेरी पोस्ट है एज अ हेड बॉय ऑफ द स्कूल, तो जिसमें मुझे कि पूरे स्कूल में डिसिप्लिन अपनाना पड़ता है, तो जिसके लिए अगर प्यार से बोलेंगे तो आज के टाइम पे ईगोइस्टिक इतना अहंकार इतना बच्चों में बढ़ चुका है कि देखिए, मैं समझ गया आपकी बात। विनम्रता से यदि आप भगवान का हृदय आकर्षित कर सकते हैं तो बाकी चीज़ है। विनम्रता से हर कोई व्यक्ति का हृदय आप आकर्षित कर सकते हैं। और दूसरा, भगवान आपके हृदय में हैं, आप जितना अच्छे से जप करेंगे, जितना अच्छे से आध्यात्मिक चीज़ों का पालन करेंगे, आपको भगवान बुद्धि देंगे। हर चीज़ का ब्लैक एंड वाइट आंसर नहीं होता कि ये ऐसा और वो ऐसा। मैं हो सकता है आपको वैसा उत्तर ना दे पाऊँ जिस तरीके से आप जानना चाह रहे हैं, लेकिन हम वही उत्तर आपको देंगे जो आपके लिए अच्छा है और जो हमने गुरु परंपरा से सुना है। विनम्रता से हर कार्य करना है। जो जहाज का कप्तान होता है वो टॉयलेट की सफाई से लेकर टॉप जॉब सारे कार्य करता है। जो अच्छे पद पर, सही मायने में वो लीडर वही होता है।
कि छोटे से लेकर बड़ा सारे काम कर सके, विनम्रता को अपने साथ रखें। विनम्र होना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप बहुत जल्दी वो बन जाएंगे तानाशाह, क्योंकि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूट। शक्ति जो है वो पतन लेकर आती है और पूर्ण शक्ति पूर्ण पतन कर आती है। देख के कार्य करना चाहिए। और किसी का भी प्रश्न? प्रभु जी यहाँ पे साम दाम दंड भेद का भी रूल अप्लाई हो सकते हैं? ये चाणक्य नीति है, साम दाम दंड भेद। ठीक है, चाणक्य बोलते हैं, शास्त्र में भी कहते हैं शठम शाठ्यम आचरेत्, जो जैसा है उसके वैसे व्यवहार करना चाहिए। लेकिन एक भक्त का व्यवहार अलग होता है, जो आध्यात्मिक व्यक्ति है उसका व्यवहार अलग होता है। जब विनय से आप भगवान को काबू कर सकते हैं तो सामान्य जीव क्या है? मूल आधार तो यही है। चैतन्य महाप्रभु तृणादपि सुनिचन का एग्जाम्पल है। तृणादपि सुनिचन तरव सहिष्णुना अमायि न मानते न कीर्तनी सुखी। तो हमें इसको भूलना नहीं चाहिए। तिनके से अपने आप को तिनके से भी क्षुद्र मानना चाहिए, पेड़ से भी अधिक सहनशील, सबको सम्मान देना चाहिए और कभी भी अपने सम्मान की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। यदि कोई ऐसा है तो भगवान का नाम हमेशा ले सकता है और भगवान उसकी सहायता हमेशा, वो सरल हृदय का है, उसकी रक्षा भगवान करते हैं। प्रभु जी जैसे आजकल के टाइम पे कहते हैं कि हनुमान जी के गण आदि आते हैं, तो उनका क्या? इस बारे में मैंने कुछ सुना नहीं है, तो मैं इस बारे में कोई जानकारी नहीं रखता। और तंत्र मंत्र ये सब कुछ है, ऐसे एक मतलब एक भक्त क्या वो भी मतलब टीचिंग देने के लिए वो लड़की है, वो आए थे टीचिंग के लिए मेरे पास, तो कहती है तंत्र मंत्र आदि क्या है ये सब। मैं कहता ठीक है, वो जो तमोगुणी लोग हैं उन लोगों का है, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। हमारे लिए केवल एक ही मंत्र है, हरे कृष्ण महामंत्र, हमारे एक ही तंत्र जपमाला, बस यही और कुछ नहीं जरूरत है इसके अलावा। और मंत्र का वैसे पर्पस क्या भगवान को पाना ही होता है? मंत्र का मतलब है मना। मंत्र में दो अर्थ है, मन मीन्स मन और त्र मीन्स त्रायते। मननाथ त्रायते इति मंत्र, यानी कि जो हमारे मन को इन सब बुरी मुसीबतों से, परेशानियों से, कष्ट से मुक्त करे, उसको मंत्र बोलते हैं। और महामंत्र है समस्त मंत्रों का राजा है, जो कि है हरे कृष्ण। चैतन्य महाप्रभु दिए हैं और कली संतरण उपनिषद में, यानी कि कलयुग में जीवों का पूर्ण रूप से सम्यक रूपेण तरते, पूर्ण रूप से उद्धार कैसे हो जाए, उसी उपनिषद में ये मंत्र किया होता है हरे कृष्ण। तो कलयुग के लिए सिंपलेस्ट रेमेडी है, इससे बड़ा कोई दूसरा उपाय नहीं है। ब्रह्मा जी बोले उन्हें सारे शास्त्रों में देख, सिंपल इसी यही मंत्र जपने योग्य, जब इसका कोई दिक्कत नहीं। इसमें राम जी का मंत्र भी आ गया, कृष्ण जी भी आ गए, सीता मैया भी आ गई, लक्ष्मी देवी भी आ गई, श्रीमती राधा रानी भी आ गई, सब आ गए, नारायण भी आ गए, सब आ गए इसमें। और प्रभु जी जैसे अगर कोई तमोगुणी व्यक्ति जानबूझकर हमको छेड़ने के लिए या फिर कुछ और भी भावना से हमसे ज्ञान ले और हम उसको बिना किसी आसक्ति से उसको अगर हम जवाब देते हैं, क्या हमें उसको ज्ञान प्रदान करना चाहिए? देखिए, व्यक्ति को देखिए, यदि हम विनम्र हैं तो कोई भी व्यक्ति हमारे पास आएगा तो हम उसके साथ एक जैसे व्यवहार करेंगे, चाहे वो तमोगुणी हो, रजोगुणी हो, कैसा भी हो। व्यक्ति को देख के व्यवहार कीजिए। दूसरा, यदि हम भक्ति करना चाह रहे हैं तो बहुत देख समझ के विनम्रता पूर्वक हमें आचरण करना चाहिए, चाहे वो कैसा ही क्यों हो। लेकिन हमें अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, देख समझ के विचार करना चाहिए। अगर कोई सीकर हर जगह मतलब ज्ञान लेने के लिए तत्पर हो पर उसके क्वेश्चंस कभी खत्म ना होते हैं, इसका मतलब ये वो श्रवण, पॉडकास्ट कर रहे हैं। इसका मतलब ये वो ठीक से सुन नहीं रहा है। इसका मतलब ये है कि वो ठीक से श्रवण नहीं कर रहा है या प्रमाणिक स्रोत से श्रवण नहीं कर रहा है, यह विनम्र नहीं है। प्रश्न उचित है, प्रश्न करने का कोई वो नहीं, लेकिन आदर्श प्रश्न होते हैं और आदर्श उत्तर होते हैं। प्रभुपाद जी की पुस्तक में आपको आदर्श प्रश्न, आदर्श उत्तर मिल जाएगा। सबसे पहले हमें श्रवण करना सीखना चाहिए, क्योंकि जो प्रमाणिक स्रोत से श्रवण कर रहा है उसके सारे संशय मिट जाते हैं। विद्यते हृदय ग्रंथि छिन्द्यते सर्व संशय क्षीयते यस्य कर्माणि दृष्ट्वा एव आत्मनीश्वरे। यानी कि जो व्यक्ति ठीक से श्रवण कर लिया है उसके हृदय की ग्रंथियाँ, हृदय की गांठें नष्ट हो जाती हैं, उसके सारे संशय नष्ट हो जाते हैं, उसके सारे कर्म फल नष्ट हो जाते हैं और वो भगवत तत्व में अपने आप को आत्मा के रूप में देख पाते हैं। अगर प्रभु जी हमें पता हो कि ये सामने वाला व्यक्ति हमें एज अ गुरु नहीं मानता, अगर हम इसको ज्ञान भी देंगे तो इसमें भी ये अपना परंतु
आदि कुछ ना कुछ लगाता रहेगा पर अपनी ही मत रखेगा हमेशा। हम्म। तो क्या हमें उसको ज्ञान भगवद गीता में भगवान बोलते हैं कि जो शिष्यत्व स्वीकार नहीं करता है हमारा, उसको ज्ञान नहीं देना चाहिए। ये वाणी की तपस्या जो हमारी बात नहीं सुनना चाहता है उसको ज्ञान नहीं देना चाहिए। ये वाणी की तपस्या। और किसी को कोई प्रश्न? आई थिंक समय हो गया है। कोई सवाल है किसी का? नहीं प्रभु जी। ठीक, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।